बात कर रहे थे कंजेशन अवॉइडेंस की, और उसके अंदर मैंने आपको दो फेजेस बताए थे। एक आपको बताया था ये स्लो स्टार्ट फेज, और दूसरा आपको बताया था कंजेशन अवॉइडेंस फेज। इसको हम कंजेशन अवॉइडेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर कंजेशन एक दफा अकर हो गई है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, एक एक स्टेप के साथ चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो कहानियां लिखी हुई ना, ये वही कहानियां हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये कंजेशन विंडो 1 हो जाती है, थ्रेशोल्ड की वैल्यू हाफ हो जाती है, इसी तरह से। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूं कि यार ये जो ड्रॉप हुआ है, हम नीचे आ गए हैं, ये टाइम आउट की वजह से हुआ है या 3 डुप्लीकेट की वजह से हुआ है? ये दोनों वजूहत की वजह से हो सकता है। बट यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों से, और सवाल क्या है? सवाल ये है, शायद आपसे पूछा भी हो मैंने पहले, कि यार आपका एक नेटवर्क है जिसके अंदर आपका रीट्रांसमिशन होती है पैकेट की, एक रीट्रांसमिशन होती है 3 डुप्लीकेट की वजह से, और एक रीट्रांसमिशन होती है टाइम आउट की वजह से। ज्यादा खतरनाक कौन है नेटवर्क के लिए? आपके ख्याल में टाइम आउट ज्यादा खतरनाक है या 3 डुप्लीकेट ज्यादा खतरनाक है, और क्यों? जी, एनी कमेंट्स? कोई आप लोग वैसे ही, मुझे एक्यूरेट जवाब नहीं चाहिए अगेन। शाबाश। आपके ख्याल में क्यों ज्यादा खतरनाक कौन है, 3 डुप्लीकेट सिनारियो या टाइम आउट? क्योंकि इन दोनों केसेस में हमें रीट्रांसमिट करना पड़ता है। जी, एनीवन? शाबाश। तो क्या लगा? टाइम आउट हो गया। टाइम आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, टाइम आउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइम आउट होगा। अब उसकी रीजन बताएं जरा, टाइम आउट क्यों खतरनाक है? क्योंकि हमने पहले टाइम सेट किया, अगर हम नारा उस दरमियान में नहीं किया, हमने बाकी भी भेज दिया, और वो जो से बाकी भी जा रहे हैं, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट वही पहले वाले पे फंसा रहेगा, तो हमारा वो सारा खराब हो। सॉरी यार, आपकी आवाज मुझे जो है ना समझ में नहीं आ रही, आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही। चले, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप जो भी जवाब दे रहे थे। सॉरी, आई कुडंट हियर। अब आप लोगों ने ड्रॉप किया, अब लेट सपोज इसका टाइमर जो है ना वो इधर तक है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ और पैकेट भी गए हैं। ठीक है। अब आपको इसकी इकोनॉमी में मिलना शुरू हुई है, पर इस पैकेट की नहीं, बाकियों की। अगर इसकी साइज, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो आपको पहले भी 1 मिला होगा, दोबारा भी 1 मिला होगा, तीसरी दफ़ा भी 1 मिला होगा, और चौथी दफ़ा भी 1 मिला होगा, अगर आपने 4 पैकेट जो है वो भेजे हैं। ठीक है। अब अगर टाइमर जो है इसका और लंबा है और नीचे तक जा रहा है, ठीक है, टाइमर इसका और काफ़ी लंबा है, लेट सपोज वो और नीचे तक जा रहा है, कि आपने यहां तक वेट करना है। बट हम यहां पे इधर इस पोजीशन पे आके बता सकते हैं कि यार हमारा पैकेट जो है ना ड्रॉप हो चुका है। कैसे पता चला? क्योंकि 3 दफा हमें सेम पैकेट की एक्नॉलेजमेंट मिली है। सेंडर समझ जाएगा कि यार मुझे 3 दफा एक्नॉलेजमेंट मिली है सेम पैकेट की, इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग। और रॉन्ग क्या है कि यार इस पैकेट को रीट्रांसफर कर दो। तो अगर आपका लेट सपोर्ट टाइम आउट था 10 मिली सेकंड, तो आपने शायद 7 मिली सेकंड के अंदर ही डिसाइड कर लिया हो कि यार आपने रीट्रांसमिशन करनी है। तो जो पैकेट की रीट्रांसमिशन आपने 10 मिली सेकंड के बाद करनी है, वो अब 7 मिली सेकंड की बात कर रहे हैं। आपका 3 मिली सेकंड बचत हो गई। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, टाइम आउट सिनारियो ज्यादा खतरनाक है, उसमें टाइम ज्यादा जाया कर होगा आपका, और 3 डुप्लीकेट सिनारियो आपका ज्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है, वो कम खतरनाक है। तो आप लोगों ने हमेशा ये जहन में रखना है। अब देखो ना, 3 डुप्लीकेट भी अगर नहीं आया, इसका मतलब है कि एक्नॉलेज जो है वो काफी लेट से आपको एक्सेप्ट हो रही है और अगर एक्नॉलेजमेंट लेट से आ रही है तो टाइम आउट होगा, और टाइम आउट होने का मतलब क्या है कि आपका बहुत लंबा डिले आ गया। तो इसका मतलब है कि ये नेटवर्क के लिए ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। अच्छा, तो हम इस सिनारियो को, एक साइंसदान ने कहा कि यार, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सीसीएन के अंदर आप क्या करते हैं, प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं। आपने इस प्रोटोकॉल के अंदर अभी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट है, ये जो ग्राफ ब्लू लाइन वाला है ना, ये किसने सजेस्ट किया है? ये टीसीपी टाहाओ कहते हैं इसे। टीसीपी टाहाओ जो है ना, ये एक साइंटिस्ट था जिसने टाहाओ अपना एक एल्गोरिथम प्रपोज किया, जो हमने अभी पढ़ा। अब जो रेनो है, ये एक दूसरा साइंटिस्ट है जिसने ये एल्गोरिथम प्रपोज किया। वो कहता है कि यार आप जज्बाती हो रहे हैं, आपको फौरन इसको 1 पे नहीं ले जाना चाहिए। मतलब आपको जैसे ही पता चला कि नेटवर्क के अंदर कंजेशन आई, आपने फौरन कंजेशन विंडो को 1 पे ला के रख दिया। ये ऐसे ही है कि
आपने कभी देखा हो कोई बाइक सीखने वाला बंदा, अगर वो हमारा एक दोस्त था, वो हमारे सर में ना नया नया रोड बना था, ये चाइनीज जा रहे थे, कोल का काम चल रहा था, तो बड़े बड़े ट्रॉलर जाते थे। वो इतना डरपोक था ना, वो बाइक चला रहा होता था रोड पे, जैसे ही जो ट्रॉलर आते थे ना, बाइक रोड से उतार के बाइक से चाबी निकाल के खड़ा हो जाता था। मतलब एक केयर ये है। दूसरी केयर क्या है कि हम ट्रॉलर देखें, इतने बड़े बड़े ट्रॉलर आ रहे हैं, तो हम क्या करें, पहले तो साइड में हो जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से बाइक निकालने की ट्राई करें। दो तरीके से। तो टीसीबी रेनो कहता है कि आपको बाइक रोड पे खड़ी करके साइड में चाबी निकाल के खड़े नहीं होना, आपने साइड में आहिस्ता आहिस्ता निकलना है। अब मैं आपको उसको नेटवर्किंग के अंदर बताता हूँ कि नेटवर्किंग के अंदर ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आप लोग क्या करते थे कि जैसे ही 12 पे आपको वो हुआ, अपना टाइम आउट हुआ या कुछ हुआ, 3 डुप्लीकेट, टाइम आउट में 3 डुप्लीकेट हुआ, तो 3 डुप्लीकेट के केस में आपको फौरन नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 डुप्लीकेट का मतलब है कि इतना ज्यादा मसला नहीं है, इतना ज्यादा मसला नहीं है। तो आप क्या करें, आप इसको हाफ पे ले जाए। अब आप मुझे कहेंगे सर हाफ पे तो हम पहले भी ले जा रहे थे। हाफ थ्रीशोल्ड, हम थ्रीशोल्ड को हाफ कर रहे थे। जो एसएस थ्रीशोल्ड था ना, उसको हमने 6 किया। ये कहता है नहीं, कंजेशन विंडो को भी 6 कर दो। आप 6 से स्टार्ट करो और एक एक स्टेप बढ़ाते जाओ। ठीक है, मैं अगर आपको इसका ग्राफ अलग से बना के दिखाऊं, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि पहले आप यूं बढ़ रहे थे, फिर आपने यूं बढ़ना शुरू किया, यहां पे 12 पे आके आप जो है नीचे चले गए। अगर आपका नीचे जाना, यहाँ पे आप इवेंट जो अकर हुआ है ना, वो टाइम आउट नहीं हुआ है, वो 3 डुप्लीकेट हुआ है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको हाफ पे ले जाना है, और उसका हाफ क्या बनता है, 6। किसको हाफ पे ले जाना है, थ्रीशोल्ड को भी हाफ पे ले जाना है। अब अगर मैं यहाँ पे थ्रीशोल्ड निकालूं तो वो भी आपका हाफ है, 6 है। और आपकी कंजेशन विंडो जो है वो भी आपकी 6 है। अब आपको ये एक और चीज भी कहता है कि यहां से अब जब आप बढ़े ना, तो एक एक स्टेप करके बढ़े। मतलब इसको 7, फिर 8, मतलब अब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ खत्म हो जाएगी, 9, इस तरह से बढ़ते जाए। ठीक है, तो यही चीज इसने यहाँ पे डायग्राम में दिखाने की ट्राई की है कि आप फिर जैसे ही टीसीपी रेनो क्या कहता है कि जैसे हम ड्रॉप हुए ना, हमने फिर ये ग्राफ फॉलो करना है, ये ब्लू लाइन फॉलो नहीं करनी, हमने ये ब्लैक लाइन फॉलो करनी। बट ये कौन से केस में, 3 डुप्लीकेट के केस में। ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जाम में मिसाल के तौर पे क्वेश्चन देता हूं और आपको ये ब्लू लाइन का ग्राफ देता हूं, तो आपको मैं पूछूं और कहूं कि यार इस इवेंट में ना, यहाँ पे जो रीट्रांसमिशन हुई है ना, ये कंजेशन हुई है, वो हुई है 3 डुप्लीकेट की वजह से। तो मुझे बताएं कि ये कौन सा जो है ना वो ग्राफ है। आप फौरन कह सकते हैं कि सर ये टीसीपी ट्याहो है, क्योंकि टीसीपी ट्याहो कहता है कि टाइम आउट हो जाए या 3 डुप्लीकेट आ जाए, आपने कंजेशन विंडो को 1 पे ले जाना है, आपने 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, बट अगर मैं आपको कहूं कि नहीं, ये ग्राफ जो है इसके बाद यहां से ब्लैक लाइन से स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे सर ये टीसीपी रेनो है, क्योंकि 3 डुप्लीकेट आया है। 3 डुप्लीकेट में क्या हो रहा है कि हम इसके हाफ से स्टार्ट कर रहे हैं और 1-1 करके कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं फास्ट रिकवरी। फास्ट रिकवरी क्यों करें कि अगर देखें, जो टीसीपी ट्याहो है ये क्या करता है, इसको स्क्वायर से बढ़ाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-1 से करके बढ़ाता है। बट आप ये देखेंगे ब्लैक लाइन इसके ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है, मतलब ये ज्यादा जल्दी रिकवर कर गया है और ये अभी लेट रिकवर कर गया, इसलिए हम इसको कहते हैं फास्ट रिकवरी फेज। ठीक है, मैंने आपको शुरू में 3 फेज दिखाए थे इधर के, स्लो स्टार्ट, कंजेशन अवॉइडेंस और फास्ट रिकवरी। तो फास्ट रिकवरी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास नेटवर्क के अंदर अगर तो 3 डुप्लीकेट आए, तो आपने कंजेशन विंडो को हाफ पे ले जाना है और 1-1 करके बढ़ाना है। बट टीसीपी ट्याहो क्या कहता है कि कंजेशन विंडो आपने 1 से स्टार्ट करनी है, चाहे आपका 3 डुप्लीकेट आए, चाहे आपका टाइम आउट आए। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीसीपी ट्याहो और टीसीपी रेनो। उन दोनों के ग्राफ में ये फर्क है। ठीक है, क्लियरिटी हुई यार, इसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब ये इसमें यही कहानियां जो मैंने आपको बताई है कि फास्ट रिकवरी होती है, ये होता है, वो होता है, फलां होता है, तो ये उसने समझाने की ट्राई की है। अगेन ये इसकी समरी है जो अभी हमने पढ़ी है। अच्छा जी,
तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो भाई क्या होता है कि भाई नेटवर्क के अंदर सबसे पहले जब भी नेटवर्क स्टार्ट होता है तो कंजेशन विंडो आपकी 1 होती है और आपने उसको बढ़ाते जाना है स्क्वायर के साथ। जैसे ही आपको कंजेशन लगे, नेटवर्क के अंदर आपका पैकेट लॉस होना शुरू हो जाए, आपने उसको कह देना कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है, उसको नोट कर लेना है। अगली दफा आपने फिर उसको कंजेशन विंडो को 1 से स्टार्ट करना है और उस थ्रेशोल्ड की वैल्यू तक आपने इसको स्क्वायर के हिसाब से बढ़ाते जाना है और ये स्क्वायर के हिसाब से बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ में हमें पहले से बता दिया है कि ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है। आपको जब भी प्रॉब्लम मिलेगा ना, आपको पहले से बता दिया जाएगा कि ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है ना, कि मतलब यहाँ पे पहले कंजेशन हुई थी। अब क्या हो रहा है, अब उसके बाद आप ये ग्राफ बढ़ाते जा रहे हैं, लीनियरली बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं कंजेशन अवॉइडेंस फेज। अब आपके पास दो डिफरेंट सिनारियो। अगर आपका टाइम आउट होता है तो आप चाहे टीसीपी रेनो हो चाहे टीसीपी टाया हो, आप इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। बट अगर आपका टीसीपी रेनो है और आपको 3 डुप्लीकेट सिनारियो आता है तो आप इसको हाफ से स्टार्ट करेंगे और लीनियरली बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। फिर ये स्क्वायर वाला चक्कर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो, इसको हम कहते हैं फास्ट रिकवरी फेज। ये फास्ट रिकवरी कर रहा है, ये नीचे वाला फास्ट रिकवरी नहीं है, ये फास्ट ब्लैक लाइन जो है ना, ये फास्ट रिकवरी है कि आप बहुत फास्टली रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। नाउ वी हैव ओनली वन टॉपिक रिमेनिंग इन दैट, वो ये है कि इसकी थ्रूपुट कैसे निकालते हैं और फेयरनेस की कहानी। अब देखें, आपका जो टीसीपी में अगर रेनो की बात करूं तो उसमें हो क्या रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ जनरली बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा। हम अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू थी ये, लेट्स सपोज आपने इधर से 1 1 करके बढ़ाया, 1 1 करके बढ़ा रहे हैं तो लीनियर लाइन बढ़ेगी। जैसे ही आपको इधर 3 डुप्लीकेट सिनारियो आया, आप क्या चले जाएंगे, इसके हाफ पे चले जाएंगे, ठीक है। फिर आप यहां से 1 1 1 1 1 और फिर इसके हाफ पे। तो इस तरह से आपकी एक वेव फॉर्म बनती जाएगी कि पहले आपने बढ़ाया, यहाँ पे आपको 3 डुप्लीकेट सिनारियो आया, आप नीचे चले गए हाफ पे, फिर आप बढ़ते गए लीनियरली, बढ़ते गए, फिर आप हाफ पे। इस सिस्टम को हम कहते हैं एडिटिव इंक्रीजमेंट। एडिटिव इंक्रीज मतलब कि हम 1 1 ऐड करके इसको इंक्रीज कर रहे हैं, एंड मल्टीप्लीकेटिव डिक्रीज। मल्टीप्लीकेटिव डिक्रीज मतलब हम इसको 0.5 से या हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, कि मतलब हम जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं। बट जब हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लीकेटिवली डिक्रीज कर रहे हैं, हम डिवाइड करके डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं एडिटिव इंक्रीज, मल्टीप्लीकेटिव डिक्रीज, हम हाफ तक ला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वेव बन रही है इसको हम कहते हैं, इस वेव फॉर्म को हम कहते हैं सॉटूथ वेव फॉर्म। जैसे साइन वेव होती है, कॉस वेव होती है, इसी तरह से इस वेव को हम कहते हैं सॉटूथ वेव फॉर्म, ठीक है। ये आपने रटा नहीं लगाना, ये वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें एक चीज है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे ये बताएं कि इसमें थ्रूपुट क्या होगा, तो आप कह सकते हैं सर ठीक है मैं आपको बताता हूँ, थ्रूपुट इजीली निकल सकता है कि भाई ऊपर अगर मैंने भेजे हैं डब्ल्यू पैकेट्स, ठीक है, ये डब्ल्यू में लिया हुआ इसलिए मैंने डब्ल्यू पैकेट्स, अगर हमने कंडीशन विंडो ले लें या डब्ल्यू ले लें, अगर हमने डब्ल्यू पैकेट्स भेजे हैं मिसाल के तौर पे, डब्ल्यू मतलब 10 पैकेट 15 पैकेट्स, उसको हमें टाइम कितना लगा है, आरटीटी लगा है। अब देखें ये ग्राफ जो है ना आपका, ये जिगजैग ग्राफ है, ये कोई सीधा ग्राफ नहीं है कि हम निकाल लें, ठीक है। अब हम इसका एवरेज लेंगे, इसकी पीक की वैल्यू क्या थी, W बाय RTT, मतलब जो इसके पैकेट्स थे उसको हमने RTT में डिवाइड किया, और इसकी दूसरी पीक क्या है नीचे वाली, वो क्या है, हाफ ऑफ द अर्लियर, मतलब इसकी हाफ, W बाय RTT की हाफ। हम क्या करेंगे, देखो ना, अगर आपके पास ग्राफ अगर ऐसे बनता है, अगर मैं आपको कहूँ इस ग्राफ की एवरेज लें तो आप इस पीक की लेंगे और इस पीक की लेंगे, इन दोनों पीक की वैल्यू को लेंगे और उसको हाफ पे डिवाइड कर देंगे। लेट्स सपोज ये 5 है और ये -5 है, तो इसका एवरेज क्या निकलेगा, 5 प्लस अपना 5 - 5 डिवाइड बाई 2, जो कि निकलता है 0, और हालांकि इसका एवरेज है भी 0 क्योंकि मीडियम मिडिल पॉइंट इसकी 0, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो ये ग्राफ है, ये कौन सा सॉटूथ ग्राफ है। सॉटूथ ग्राफ जो है ना वो इस तरह से यूं करके जा रहा है, तो इसका जो बीच वाली लाइन है ना वो हमने निकालनी है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे कि ऊपर वाला पीक और नीचे वाला पीक, ऊपर वाला पीक अगर W बाय RTT है तो नीचे वाला पीक क्या होगा,
हाफ ऑफ द डब्ल्यू बाई आर टी टी। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और हाफ पे डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करें, डब्ल्यू बाई आर टी टी, इसको प्लस करें, तो एलसीएम क्या आएगी आपकी, एलसीएम आ जाएगी आपकी 2 आर टी टी, और ये 2 हो जाएगा और ये सिंपल डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये कितना बनता है, 3/2 डब्ल्यू आर टी टी। 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5 डब्ल्यू आर टी टी, ठीक है, डब्ल्यू डिवाइड बाय आर टी टी। अब जाहिर सी बात है ये हमने एवरेज नहीं निकाली, अभी हम इसको हाफ से डिवाइड करना है, तब जाके हम इसको एवरेज कहेंगे। अभी हमने सिर्फ इन दोनों को ऐड किया है, तो हाफ से इसको डिवाइड करें तो ये कितना बन जाता है, 0.5 को अगर हम हाफ पे डिवाइड करें तो ये बन जाता है 0.75, ठीक है। तो ये इसका एवरेज थ्रूपुट है। तो ये अगर आप स्लाइड में देखें तो मैंने इधर एक वैल्यू लिखी हुई है 0.75 डिवाइड बाय 0.7 डब्ल्यू बाई आर टी, ठीक है ना। तो ये देखें वही कहानी सुनाई इसने कि ऊपर वाला जो है वो डब्ल्यू डिवाइड बाई आर टी टी और नीचे वाला जो है डब्ल्यू बाई 2 आर टी टी है, ठीक है ना, उसका हाफ है, ठीक है, क्योंकि हम उसके हाफ पे ले जाते हैं। तो ये जो अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या निकलेगा 0.75, जो कि अभी मैंने आपको इधर प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका थ्रूपुट निकल रहा है जी। यहाँ तक किसी को कोई इशू